जी, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक डीआई। जी हाँ, आप लोगों को पता है आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर सीरीज में ही आज हम लोग डीआई करने वाले हैं और आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ दोनों एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ब्रेनीपीडिया स्किल पर। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज मेरे को, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले सेशन देखे हैं ना, आज मुझे उम्मीद है कि आप सबके सब इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इन वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर बताओगे। मैं हर सेशन में आप लोगों को बताती हूँ कि डीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 10 मार्क्स का तो देखने को मिलने ही वाला है एग्जाम में। 10 नंबर तो आप लोगों को पक्के करने ही है अपने। ठीक है, तो आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ के लिए तैयार हो जाइए। सारे टॉपिक्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको जरूर देखिए। और जो मैं अभी आप लोगों को करा रही हूँ ना क्वेश्चंस डीआई के, वो भी आप लोगों को करने हैं अपनी कॉपी में। तो अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठा करो जब भी बैंकिंग की क्वांट की क्लास आप लोग लगाते हो। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन सबसे पहले डीआई की ध्यान से रीड करना, देन क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख लो, फिर इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से देख लो एक बार फटाफट से सब स्टूडेंट्स। वेरी गुड, चलिए। चलिए, मुझे लग रहा है आप सब लोगों ने पढ़ ली होगी डायरेक्शंस। आइए एक बार पढ़ते हैं मेरे साथ। डायरेक्शंस में आपको गिवन है, रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द गिवन टेबल शोज 3 फ्लावर्स, 3 टाइप के फ्लावर्स आप लोगों को बोले गए हैं, रोज, लिली और सनफ्लावर, सोल्ड इन 3 डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ्स में। मंथ गिवन है जैन, फेब, मार्च। रोज, लिली और सनफ्लावर, 3 फ्लावर्स की बात यहाँ पर है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि डीआई के जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे। सो उसी बेसिस पर क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मतलब कितना ही आसान। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। देखो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़िए जरा मेरे साथ। फाइंड द नंबर ऑफ लिली फ्लावर सोल्ड इन ऑल द 3 मंथ। लिली फ्लावर सोल्ड इन ऑल द 3 मंथ, सम बताना है। मतलब क्या ही आसान होगा इससे ज्यादा। 120 में 80 ऐड करेंगे तो 200, 200 में 60 ऐड करेंगे तो 260। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? ई ऑप्शन 260। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? 260। क्लियर है, आसान है तो बहुत ज्यादा सब लोगों का आंसर आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को कौन आप में से सबसे पहले करके दिखाता है? ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, करिए फास्ट स्पीड में बच्चों, जल्दी से। हाँ जी।
चलो आ जाओ, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया है इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10%, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ द सेल्स ऑफ फ्लावर इन अप्रैल मंथ एज कंपेयर टू मार्च। अच्छा, if there is increase of 10% of sales of flower in April month as compared to March, then find the total number of flowers sold in April month। अच्छा, तो अप्रैल, पहले ना मार्च में हम लोग एडिशन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मार्च में हम लोग एडिशन करके देख लेते हैं कि टोटल कितना बन रहा है, टोटल फ्लावर्स 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 70 270, 270 का 10% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू मार्च। तो 270 का 10% कितना होगा, किसी भी नंबर का 10% निकालना आता है 27, 27 बढ़ गया, तो अगर 27 बढ़ गया तो कितना हो गया 297। तो अप्रैल मंथ में आप लोगों से पूछा है नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड इन अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में कितना होगा 297। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा 297, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और मेरे को लग रहा है कि ये तो आप बहुत जल्दी बता दोगे क्योंकि इसमें बोला है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लावर सोल्ड इन फरवरी एंड जनवरी। फरवरी एंड जनवरी का डिफरेंस आपको बताना है। तो जैन में देख लो कितने फ्लावर सोल्ड है, 6 प्लस 5 ये बनेगा 110, 110 प्लस 80 बनेगा 190, और फरवरी में अगर आप देखोगे तो 120 प्लस 80 200 प्लस 100 300, और अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे 300 और 190 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 110। तो डिफरेंस बिटवीन फ्लावर सोल्ड इन फरवरी एंड जनवरी 110, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन 110 हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखो आपसे एवरेज पूछा है, एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर्स, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मेरे को लगता है आप एवरी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, एवरेज पूछा है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फास्ट। चलो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड इन मार्च मंथ। मार्च मंथ में एवरेज आपको बताना है। इसको जोड़ लो एक बार, कितना आएगा 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 70 270, 270 का एवरेज बताना है तो बाय में 3 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 90। अगर आपको एवरेज बताना है 90 मतलब ई ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा 90 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए मुझे जल्दी से क्या बनेगा, बताओ जरा। चलो चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग किस तरीके से बनाओगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिली एंड सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी टू द नंबर ऑफ रोज एंड लिली सोल्ड इन मार्च. टोटल नंबर ऑफ लिली एंड सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी. लिली एंड सनफ्लावर कितने हैं? 140, 140. रेशियो बताना है आपको. टोटल नंबर ऑफ रोज एंड लिली जनवरी टू द नंबर ऑफ रोज एंड लिली सोल्ड इन मार्च. मार्च में रोज और लिली अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा? 200. ठीक है, तो 2 से 7 पर, 2 से 10 पर, तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पर? 7:10. आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन 7:10. राइट आंसर 7:10. ठीक है, क्लियर? तो ये सब लोगों को क्लियर? अरे इस पर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं क्या? नहीं, सेम है, सेम है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ. बार ग्राफ इस तरीके से जब आप लोगों को दिखाई देता है डायग्राम जिसमें डेटा आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, तो ये होता है बार ग्राफ. ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले आप लोग डायरेक्शंस पढ़ लीजिए. एक ही आप लोगों को बार ग्राफ गिवन है, दो साथ साथ नहीं बनाए गए हैं, जिसको देखने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है. मतलब ये आरआरबी क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको पता चल रहा होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं आप लोगों में से कितने कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आंसर बता सकते हैं. बनाइए जरा इस क्वेश्चन को, करिए फास्ट स्पीड में जल्दी से. एक बार सबसे पहले ना देख लो. चलो आ जाओ, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से आप लोग देख रहे हो. रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इन अ पर्टिकुलर मंथ. नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट, जैसे आलमंड, रेजिन्स, कैश्यू, पीनट, वॉलनट. ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट का डेटा बेसिकली आप लोगों को गिवन है. ठीक है, चलो इसके बेसिस पर क्वेश्चन फिर से मैं आपको बोल रही हूँ. एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये 3 चैप्टर के बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एसडीआई का. देखते हैं आप लोग इसको कितने टाइम में बता सकते हो. करके दिखाइए मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन को. चलो चलो कर लिया इस क्वेश्चन को सब लोगों ने.
चलो आओ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीनट एंड वॉलनट सोल्ड टुगेदर। पीनट एंड वॉलनट देखो जरा, पीनट एंड वॉलनट 110 प्लस में 90 200 का डिफरेंस बताना है। किसके साथ? रेजिन एंड कैश्यू के साथ। रेजिन एंड कैश्यू के साथ कितने सोल्ड है टोटल? 140। तो 200 और 140 का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 60। बस ये आपसे पूछा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 60 बन जाएगा। ई ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। राइट आंसर 60 होगा। आसान है, कितना ज्यादा ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें रेशियो आपको बताना है। ये देखो ये लिखा हुआ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आलमंड्स एंड कैश्यू। आलमंड्स एंड कैश्यू तो मतलब 80 प्लस में 50 तो 130 आलमंड्स एंड कैश्यू टुगेदर एंड पीनट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इन अ मंथ। पीनट, पीनट कहाँ पर है? ये रहा 110। तो देखो इसका रेशियो क्या बनेगा? ये तो सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए और बहुत जल्दी आना चाहिए। 13:11, 13:11 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी करके आना है। जितने भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं पूरी दुनिया में, सबसे फास्ट आपका टिक मार्क होना चाहिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होता हम लोगों के पास सोचने का समय कि हम आराम आराम से देख रहे हैं और आराम आराम से सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9th आप लोगों के सामने है। देखते हैं आप इसको किस तरीके से बताएंगे। चलिए करिए जरा, इस क्वेश्चन को करिए। चलो जी, अब देखो तुम लोग इसमें इतना टाइम लगाओगे तो ये गलत बात है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इन अरे भाई ड्राई फ्रूट टोटल बताना है तो टोटल बता दो, आसान है। 110 में 90 जोड़ोगे 200 प्लस 80, 280 और 60, 340, 340 प्लस में 50, 340 प्लस में 50 हो जाएगा 390। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा ए ऑप्शन 390। क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। चलो इसमें क्या बोला है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इन अ पर्टिकुलर मंथ। एवरेज, एवरेज के लिए आपको टोटल देखना पड़ेगा। टोटल कितना है? 390, टोटल 390 है और बाय में आपको देखना पड़ेगा कितने वो है ड्राई फ्रूट है। तो देखो 1 2 3 4 5 है तो 390 के बाय में 5, तो 5 से 7 पर 35, 5 से 8 पर आंसर आपका क्या बनेगा? 78। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा 78। ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पर आपसे पूछा गया है। इसमें परसेंटेज पर बेस्ड डेटा है। द टोटल नंबर ऑफ वॉलनट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इज व्हाट परसेंटेज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ आलमंड्स। टोटल नंबर ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ क्या बोला आपको? वॉलनट सोल्ड बाय। अच्छा, वॉलनट का अलग गिवन है, बाय वॉलमार्ट और वॉलनट को तुम लोग मिक्स मत कर देना मेरी तरह। द टोटल नंबर ऑफ वॉलनट सोल्ड by Walmart, walnut sold by Walmart 90 is what percentage greater than the total number of almonds sold। तो ये आप
आपको लोगों को बोला है, कितना परसेंट ग्रेटर है ये आपसे बोल रहा है। तो आप देखो ये 4 बड़ा है 5 पर गुना में 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80%। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, 80%, मतलब कि सी ऑप्शन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और अभी हो गया, थैंक यू। ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन थे ना, ये आरआरबी क्लर्क के लेवल के आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को आरआरबी पीओ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, और डीआई बिल्कुल फाड़ के आना है एग्जाम में। कोई भी बैंकिंग एग्जाम अगर आप देख लो, मैंने आप लोगों को बताया ही है, आरआरबी क्लर्क पीओ की स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 डीआई देखने को मिलेंगे, 10 नंबर, 10 मार्क्स, 3 चैप्टर, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन का बेसिक चाहिए बस। अगर वो आपको आता है तो फिर तो आप कर दोगे, आप बहुत बढ़िया तरीके से कर दोगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। एक और सेशन में लेकर के आ रही हूँ जो कि आरआरबी पीओ के लिए रहेगा। उसके लिए आप कनेक्ट रहिए ब्रेनीपीडिया से, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।